हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि आज हम यूपी आरओ और एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आयोग की तरफ से जारी किया गया है। ये हम सिलेबस विधिवत तरीके से इसमें देखने वाले हैं। इसी सिलेबस के हिसाब से हमें अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और हमने इसके लिए प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन का कलेक्शन है, किसी भी एग्जाम में जो पूछे गए हैं क्वेश्चन हिंदी के, वो सभी यूथ कंपटीशन बुक को हमने करवाया है। ठीक है, उसके 50 वीडियो लगभग कंप्लीट हो गए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्ले लिस्ट में जाकर जरूर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग इसका सिलेबस क्या रहने वाला है यूपी आरओ और एआरओ का। चलिए देखते हैं। इसमें क्या है कि ये प्रारंभिक परीक्षा हेतु योजना तथा पाठ्यक्रम इसमें दिया गया। क्या योजना रहने वाली है और क्या इसका पाठ्यक्रम रहने वाला है। ठीक है, ये सामान्य अध्ययन, वस्तुनिष्ठ प्रकार का और हिंदी, दो पार्ट में यह है इसका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, हिंदी, सामान्य हिंदी और आपका सामान्य अध्ययन, दो पार्ट में यह है आपका एग्जाम होता है। टोटल पूर्णांक इसका 200 होता है। ठीक है, 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है कुल योग, जिसमें कि आपका समय आपको 2 घंटा दिया जाता है। ठीक है, आपका समय जो होता है 2 घंटा समय आपको मिलता है, जिसमें आपके 140 प्रश्न आपके रहते हैं सामान्य अध्ययन के, और इसका टोटल नंबर होता है 140। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन आपका जो तो 1 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, इस प्रकार देख सकते हैं कि 140 प्रश्न है और 140 नंबर का आपका टोटल पूर्णांक रहेगा, यानी एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहेगा। अब इसमें देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स आपके रहने वाले हैं। सिलेबस इसका पूरा आप लोग देख सकते हैं। क्या सिलेबस है इसका, देखिए। पहला आपका पॉइंट है जो सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब देखिए भारत का इतिहास रहेगा आपका, जो भारत का इतिहास है। ठीक है, मॉडर्न इंडिया और मिडेवल इंडिया और एंशिएंट, ठीक है, हिस्ट्री, तो ये सब आपके तीनों रहने वाले हैं। भारत का इतिहास रहेगा इसमें। ठीक है, विश्व का इतिहास इसमें नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए थर्ड टॉपिक आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से रिलेटेड आपके इसमें प्रश्न रहेंगे। अगला आप देखिए चौथा पॉइंट क्या है आपका, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, यानी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड आपके प्रश्न रहने वाले हैं इसमें। और देखिए इसमें देखिए 5वां नंबर पॉइंट आपका क्या दिया गया है, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार से संबंधित आपके प्रश्न रहेंगे इसमें। ठीक है, 6वां नंबर आपका जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, मतलब पर्यावरण एवं नगरीकरण जो होगा या जनसंख्या, जो भी आपके क्वेश्चन बनेंगे वो आपके भारतीय प्रश्न बनेंगे, भारत के प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसमें विदेश के प्रश्न नहीं रहेंगे। ठीक है, वर्ल्ड के प्रश्न नहीं रहेंगे। ठीक है, केवल इंडिया से रिलेटेड आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। अब देखिए 7वां नंबर पॉइंट क्या है, विश्व भूगोल एवं भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, ठीक है, और भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, ये है आपका पूछा जाएगा भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, ज्योग्राफी आपकी जो है भारत और विश्व दोनों पूछी जाएगी। अब देखिए 8वां नंबर पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाएं आपकी पूछी जाएंगी, यानी कि करंट अफेयर्स आपका पूछा जाएगा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपके करंट अफेयर्स रहने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं पे आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, सामान्य बौद्धिक क्षमता, यानी कि आपका रीजनिंग के भी क्वेश्चन कुछ आएंगे, आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी कुछ रहेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश की संस्कृति, शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी आपसे पूछी जाएगी, यानी कि यूपी स्पेशल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको यूपी स्पेशल के प्रश्न आपको तैयार रखने होंगे। ओके, इन्हीं में से आपके 140 नंबर के बनेंगे प्रश्न आपके, यानी कि 140 क्वेश्चन इन्हीं में से टॉपिकों में से आपके बनाए जाएंगे। किसी के 10 क्वेश्चन होंगे, तो किसी के 5 क्वेश्चन होंगे, तो किसी 15 क्वेश्चन होंगे। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार से इन सभी टॉपिकों में आपको विशेष ध्यान देना होगा। अब देखते हैं हमारा जो सामान्य हिंदी, यानी प्रारंभिक परीक्षा में जो सामान्य हिंदी का प्रश्न रहेगा, यानी कि देखिए ये पेपर पूरा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, यानी कि 4 विकल्प दिए रहेंगे, उसी में से आपको OMR में भरना रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं हमारा जो सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस रहने वाला है, तो सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण से संबंधित वस्तुनिष्ठ आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न होंगे आपके, 1 घंटा का समय आपका इसका अलग से रहेगा, बीच में लंच होगा, उसके बाद में आपका फिर से हिंदी का पेपर होगा। 60 प्रश्न रहेंगे और 60 मार्क्स का रहेगा। ओके, यानी कि 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ओके, अब देखिए इसमें क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके, तो टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं आपके। पहला टॉपिक देखो, सभी टॉपिक्स आपके 10-10 मार्क्स के हैं, तो देख लीजिए कोई भी अलग मार्क्स का नहीं, सभी इक्वल मार्क्स, यानी कि 6 टॉपिक 10-10 नंबर के हैं। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक है, पहला आपका विलोम शब्द है, फिर दूसरा आपका टॉपिक रहेगा वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि से संबंधित रहेगा, फिर तीसरा आपका अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तद्भव एवं तत्सम शब्द, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये सभी 10-10 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। तो इसलिए आपको हिंदी कवर करनी है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके आप लोग जरूर वॉच करें, क्योंकि हमने आधी हिंदी लगभग कवर कर ली है और बाकी की बची हिंदी हम जल्दी ही खत्म कर देंगे। ठीक है, वह यूपी पेट किसी भी हिंदी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम हुए हैं हिंदी के, लगभग सारे प्रश्नों का संकलन उसमें है, और वह यूथ कंपटीशन का अच्छा कलेक्शन है। यूथ कंपटीशन की बुक की PDF को हम बहुत ही गहराई से करा रहे हैं, उसकी व्याख्या उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है। प्रश्नों का जो संकलन है वो बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। उसमें UPSI, RO, ARO, PCS, IAS में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों का संकलन है। यूपी टेट, CTET, ठीक है, हरियाणा टेट, रीट, सारे एग्जाम्स में पूछे गए हिंदी के प्रश्नों का उसमें संकलन है, यानी कि UPSI